Assalamualaikum. How are you? I hope you're fine. So today we learn exclamatory sentences. So हम आज की इस वीडियो में exclamatory sentences बनाना सीखेंगे. इनडायरेक्ट डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीखेंगे. सो यू आर माई चैनल ALH चैनल 256. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें वीडियो को. और तो और कुछ भी समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इससे पहले हमने जो लेक्चर किया था मैं आपको वो एक दफ़ा बता देती हूँ, दिखा देती हूँ, रिवाइज़ करवा देती हूँ और आप उसकी फुल वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं. ठीक है. ये है हमारा प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह सारी चीज़ें सेंटेंस बनाना सीखे थे और फुल वीडियो बनाई थी हमने आप लोगों के लिए. आज की वीडियो हमारी जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के ऊपर है. इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. उसके अकॉर्डिंग ही हम आज का जो भी सारे सेंटेंसेस बनाएंगे इसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे. ये रूल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लें, समझ लें. इन रूल्स को मैं आप लोगों को ना समझा देती हूँ अच्छी तरीके से. रूल नंबर 1 हमारे पास है रिप्लेस सैड या सैड टू विद. हमने रिप्लेस करना है सैड या सैड टू. अच्छा, हम सैड और सैड टू आप लोग जानते हैं कि हम रिपोर्टिंग स्पीच में लगाते हैं, जो कि इन्वर्टेड कोमास से पहले वाली जो स्पीच होती है वो होती है रिपोर्टिंग स्पीच. ठीक है. ये देखें, ये इन्वर्टेड कोमास डले हुए हैं. इससे पहले जो ये वाली जो स्पीच होती है ना, सैड या सैड टू लगाते हैं, तो ये होती है रिपोर्टिंग स्पीच, ये होती है रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है ना. रिप्लेस करेंगे सैड को या सैड टू को विद. हमारे पास ये A से लेके F तक है, इन सब के साथ हम रिप्लेस करेंगे. हम हुर्रा. अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बेसिकली हमारे पास होते हैं कि हम इससे अपने एक्सप्रेशंस को जाहिर करने के लिए, यानी जो भी हमारे एक्सप्रेशंस जो अचानक हमारे एक्सप्रेशंस जो होते हैं, लाइक अगर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमें किसी ने खुशी की कोई ख़बर दी है, तो हम अचानक से कह देते हैं हुर्रा. और अगर हम उदास हैं तो हमारे सॉरो है, हमारे मुंह से अचानक ये वर्ड्स निकलते हैं. ये वर्ड्स कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स. और ये जो मार्क है ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है. हुर्रा, अलास, ब्रावो, ओह, व्हाट, हाउ. ये सारे जो है ना हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वर्ड्स हैं. ठीक है ना. इसके रूल्स हैं कि अगर हुर्रा होगा तो वो चेंज हो जाएगा हमारे पास एक्सक्लेम्ड विद जॉय. जॉय आप लोग जानते हैं कि अगर हम बहुत खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे मुंह से अगर अचानक से हुर्रा निकल जाता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय के साथ. अलास जो है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो के साथ. ब्रावो जो है एक्सक्लेम्ड विद अपलॉस के साथ. ओह जो है एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट के साथ. व्हाट या हाउ हमारे पास सरप्राइज में चेंज होगा. ठीक है. व्हाट हमारे मुंह से ऐसे निकलता है, व्हाट ये कैसे होगा, हम सरप्राइज हो जाते हैं. वो सरप्राइज. अच्छा, एक्सक्लेम ये मैंने ये डाला है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज. पूरा हमें लिखना पड़ेगा कि एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज. व्हाट या हाउ प्लस समथिंग डिस्गस्टिंग अगर होगा वो एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट के साथ चेंज होगा. ठीक है ना. सरप्राइज के साथ नहीं होगा, वो डिस्गस्ट के साथ होगा. ये सारी चीज़ें आपको जब भी समझ आएंगी जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे. ठीक है ना. रूल नंबर 2 हमारे पास है, अगर इन्वर्टेड कोमास होंगे वो डैट में चेंज होंगे. ये तो खैर पुरानी बात है, हम यही करते हुए आ रहे हैं शुरू से. और रूल नंबर 3 रिमूव इंटरजेक्शंस. ये सारे जो होते हैं ये इंटरजेक्शंस ही होते हैं. हम इनको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे.
अच्छा, इनको रिमूव कर देंगे तो हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। सो हम अगर ये वाला, अगर हम पहला वाला रूल अगर समझ लें, सो तीसरे वाले की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोगों जो है ना, अगर इसको रिमूव करेंगे तो हम ये लिखेंगे, ठीक है ना। हमारे पास ये होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क को हम चेंज करेंगे फुल स्टॉप में, इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे और इसको याद कर लें, अच्छी तरीके से समझ लें। इसके अकॉर्डिंग हम आज के सेंटेंस जो है बनाने वाले हैं। सो आप लोगों को मज़ीद और मज़ीद समझ जब आएंगे, बहुत अच्छे से जब समझ आएंगे, जब हम इनके सेंटेंसेस बनाएंगे। सेंटेंसेस बनाने से आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोग जो है इसको सेंटेंस में पुट करना कैसे है वो सारी चीज़ें आप लोग समझ लेंगे। अच्छा जी, तो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, राहुल सेड हर्रा वी वॉन द मैच। ये मैच लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये हमारे पास है डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। इसको हम चेंज कैसे करें, इसको हम चेंज करेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। राहुल को हम राहुल ही लिख देंगे, सैड को हम आप जानते हैं हरा है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय के साथ चेंज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास को हम डैड में चेंज करेंगे। देन हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वी है, वी चेंज होगा आई में। आई में क्यों चेंज होगा, क्योंकि राहुल सैड, राहुल रिपोर्टिंग स्पीच की बात हो रही है। राहुल सैड, सिर्फ हमने इतना ही लिखा है कि राहुल सैड। अगर हम ये लिखते हैं राहुल सैड टू हर, अगर हम ऐसा लिखते तो हम वी को शी में चेंज करते, लेकिन इधर राहुल सैड ही लिखा है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो हम खुद से सपोज कर लेंगे, ये भी एक रूल है, खुद से नहीं है, ये एक रूल है कि हम सपोज कर लेंगे कि यहाँ पे मी है, ठीक है। राहुल सैड टू मी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझिए मी है, तो मी है तो हम आई में चेंज करेंगे, आप लोग जानते हैं। और अगर सैड, राहुल सैड टू हर होता, हिज होता, यू होता, कुछ भी होता, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको प्रोनाउन को चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोनाउंस की चेंजेस हैं, ये भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, फुल वीडियो पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। सो आप लोग वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। प्रोनाउन की मैंने अलग सी वीडियो बनाई है ताकि ये थोड़ा सा मसला होता है, आप लोग वहाँ पे जाके अच्छे से सीख सकते हैं। अच्छा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट आई हैड वॉन द मैच, आई में लिख देती हूँ। He said, alas, I failed the exam. So हम इसको चेंज कैसे करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे कि he exclaimed with sorrow that, अच्छा इधर जो है ना I है, ठीक है ना। हम, वो कह रहा था कि मैं फेल हो गया हूँ, तो अगर हम किसी थर्ड पर्सन तक ये बात कहें तो हम ऐसे कहेंगे कि वो कह रहा था कि वो कह रहा था कि वो एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ है ना। हम जो है ना वो ही लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही, अच्छा जी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अच्छा ये सैड था, आप लोग जानते हैं कि ये जो है ना पास्ट में है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, तो उल्टा हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है। रिपोर्टेड स्पीच को हम एक सेंटेंस आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, समझे पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल हमारे पास चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट का तीसरा टेंस, पास्ट का पहला, दूसरा, तीसरे में चेंज होगा, ये आप लोग याद कर लें। मेरी इस पर फुल डिटेल्ड वीडियो है, आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बाकायदा मैंने अलग से इसके रूल्स लिखवाए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही हैड हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, और हम एक टेंस टू टेंस आगे बढ़ाते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में। ये सारी वीडियो मेरी ना चैनल पे है, फिर भी मैं आप लोगों को एक दफ़ा जो है ना रिवाइज़ करवा देती हूँ
ताकि आप लोगों को इन टेंस बना, ये जो अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इस टेंसेस बनाने में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। He said, "Wow, what a great idea!" So he exclaimed with surprise that, अच्छा हम जो है ना वाइट को जो है रिमूव कर देंगे, सो हम लिखेंगे इट वॉज अ। अच्छा इट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक आइडिया है। इट वॉज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना हमारे पास प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। यस, प्रेजेंट सिंपल का टेंस है हमारे पास, तो पास्ट सिंपल में सॉरी 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 So he exclaimed with sorrow that he had sorry. He exclaimed with surprise that it was great idea. Okay. Okay. Next tense है हमारे पास she said to him how intelligent you are. So हम इसको चेंज कैसे करेंगे? She exclaimed, अच्छा यहाँ पे जो है ना she said to him भी दिया हुआ है। exclaimed, हाउ आपको जानते हैं कि हम सरप्राइज में करते हैं, सरप्राइज दैट ही वॉज, अच्छा ही क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे हिम है, ठीक है ना। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। अच्छा यहाँ पे था हाउ इंटेलिजेंट यू आर, सो हम इसको इसके अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा इन्होंने इस तरीके से ऐसे क्यों लिखा है। आर ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ये आखिर में क्यों लिखी है, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखी है। हमें इसको नॉर्मल सेंटेंस बनाना है, तो हम नॉर्मल सेंटेंस ऐसे बनाएंगे कि दैट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, जैसे कि हम नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, सो इसीलिए। He exclaimed, he said bravo, अच्छा bravo है you did well। He exclaimed with applause that I had, क्योंकि आप लोग जानते हैं ही सेट के बाद कुछ भी नहीं है, टू हर टू हिम नहीं है, तो हम आई की तरफ ले जाएंगे। आई हैड, यहाँ पर जो है ना पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो हम पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड डन वेल, ठीक है। द मैन सैड व्हाट अ डर्टी रूम, सो द मैन exclaimed with disgust that, ये रूल्स में था इसलिए मैं आपको ये सेंटेंस बनवा रही हूँ, ताकि जो भी रूल्स में है वो आप लोगों को रूल्स अच्छे से समझ आ जाए। द रूम वॉज डर्टी, ठीक है। मैं डिस्गस्ट का एक दफ़ा मैं आपको लोगों को ना ये देखें, अगर व्हाट या हाउ के साथ समथिंग डिस्गस्टिंग हो तो हम एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट लगाएंगे, ठीक है ना।
अच्छा, तो डिस्गस्ट का मैं मतलब एक दफ़ा बता दूँ ताकि आप लोगों को ये सेंटेंस में या रूल्स में कोई भी परेशानी ना हो। डिस्गस्ट मतलब बेसिकली उसका मतलब डर्टी का ही होता है, कुछ गंदा कुछ डर्टी। ज़रूरी नहीं है रूम ही डर्टी हो, कुछ मोहल्ला भी मतलब जैसे होता है ना गंदा, तो ये सारी चीज़ें। तो डिस्गस्ट का मतलब जो है डर्टी ही होता है। अब देखें यहाँ पे हमने डिस्गस्ट लगाया क्योंकि रूम जो है ना डर्टी था, इसलिए। अच्छा, हम जो ये अपने पास से जो वर्ड्स लगाते हैं, वेरी लगा रहे हैं हम, ठीक है, वेरी डर्टी। और भी हमने सेंटेंसेस में डन करा, तो ये जो है डिड की जो थर्ड फॉर्म होती है ना वो डन होती है, इसलिए हमने लगाया है। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये सारे सेंटेंस समझ आए हों, पसंद आए हों। सो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिए। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।